सबसे बड़ी खबर की। बिहार के छपरा में जहरीले मिड डे मील को लेकर आज फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी। छपरा के मसरख के स्कूल में सरकारी खाना खाने से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें 12 लड़कियां और 11 लड़के हैं। मिड डे मील खाने से 23 बच्चे बीमार भी हैं। उनका पटना के मेडिकल कॉलेज में इस वक्त इलाज चल रहा है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर उस तेल में क्या कुछ मिला हुआ था, और इसी का इंतजार भी हो रहा है कि आखिर 23 मासूमों की जान लेने वाला वास्तव में सब्जी में वो तेल डाला गया था या फिर उसमें कीटनाशक था या अलग से कीटनाशक, क्योंकि जिस रसोइये ने उस खाने को बनाया था उसने पहले शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। अगर जरा भी वहां पर स्कूल की प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स ध्यान देती तो शायद इन 23 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। बहरहाल अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां 23 बच्चों की जान जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ 23 बच्चे ऐसे हैं जो अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यही है, और इससे भी चौंकाने वाला मामला यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो अपने घर के अंदर ही रहने को मजबूर है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि जिस राज्य में 23 बच्चों की जान चली जाए, 23 मासूम दम तोड़ दें, उस राज्य के मुखिया अपने घर में इस कदर छिपे बैठे हुए हैं और राज्य की जनता उन्हें ढूंढ रही है। बहरहाल मिड डे मील कांड में अब तक हुआ क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मसती प्राइमरी स्कूल की एक घटना है जहां पर मिड डे मील खाने की वजह से 23 बच्चों की जान चली गई। बिहार में छपरा के मसरख में यह सरकारी स्कूल है जहां पर दोपहर का खाना दिया जा रहा था बच्चों को, और वही खाना उनके लिए मौत का सबब बन गया। शाम तक 20 बच्चों की मौत की खबर आई और उसके बाद यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला गया। आपको बता दें कि जिस छपरा के मसरख गांव में यह स्कूल है वहां पर अस्पताल की भी सुविधा नहीं है ताकि बच्चों को फर्स्ट एड वहीं पर दिया जाता। इन सभी बच्चों को जो बीमार थे उन्हें पटना के पीएमसीएच लाया गया है। पीएमसीएच लाए जाने के बाद कुछ बच्चों की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। बहरहाल डॉक्टर्स उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी भी 23 मासूम 23 नन्हे बच्चे ऐसे हैं जो अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो सवाल यह है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री कहां हैं, क्योंकि उनकी ओर से एक तरफ जांच के आदेश दिए गए, दूसरी तरफ मुआवजे का मरहम भी लगाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक नदारद हैं, वो सामने नहीं आए हैं और न ही अपने शब्दों के जरिए उन्होंने सहानुभूति ही किसी तरह की दिखाई है इस पीड़ित परिवार के लिए। मिड डे मील कांड में अब तक जो हुआ है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 18 जुलाई को जो मौत का आंकड़ा है वो पहुंचकर 23 तक चला गया और नई गाइडलाइन का विज्ञापन सरकार की ओर से जारी किया गया, और इस गाइडलाइन में तमाम रूल्स रेगुलेशन ये कहते हुए लिखे गए कि अब प्रिंसिपल और रसोइया दोनों ही पहले खाना चखेंगे और उसके बाद बच्चों को ये खाना परोसा जाएगा। बच्चों को खाना देने के पहले इस खाने को प्रिंसिपल और रसोइयों की ओर से चखा जाएगा। बहरहाल आज है 19 जुलाई और आज इंतजार है फॉरेंसिक रिपोर्ट का। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर उस खाने में जहर के रूप में क्या था।